Welcome or welcome back to my YouTube channel Anushruti Riz. How are you all? Hope you all are doing great. तो आज जो मॉर्निंग का वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो रहा था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि धूप आने वाली है या बारिश आने वाली है। तो मैं अराउंड 10 बजे नीचे आ गई थी फिर पढ़ने के लिए। सो दिस इज़ द क्लिप ऑफ अ डे बिफोर माई केमिस्ट्री एग्ज़ाम। लाइक मेरा केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम था वो था 6 जून को और ये वीडियो है 5 जून का। सो हेयर आई स्टार्टेड ऑफ कोर्स विद द PYQs। जो मेरी स्टार्टिंग होती है पहले दिन की, मतलब जो मेरे एग्ज़ाम से एक दिन पहले होता है उसकी, वो PYQ से ही होती है। एंड जो मुझे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए स्टडी गैप मिला था वो मुझे जस्ट एक दिन के लिए मिला था। मतलब जैसी मैं प्रिपरेशन करती हूँ उस हिसाब से तो मेरे लिए एक साल भी काफ़ी ज़्यादा कम है, बट ये तो सिर्फ एक दिन था। मेरा जो जूलॉजी का एग्ज़ाम था वो मेरा 4 जून को था एंड मुझे 5 जून का ऑफ मिला था स्टडी करने के लिए और 6 को था मेरा एग्ज़ाम केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे अराउंड 10 बजे से लेके 10:42 तक मैंने एनालाइज ही करे थे अपने PYQs। और भाई मेरे साथ अभी अभी पता नहीं है क्या स्कैम हो गया है। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ अपने व्लॉग में पर मेरी आवाज़ खुद ही इतनी भारी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी अभी कोल्ड हो चुका है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडी व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने ना ऑलरेडी केमिस्ट्री की नोट्स बना रखे थे। लाइक केमिस्ट्री ही मेरा एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट था जिसके मैंने नोट्स बना रखे थे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए मेरी अंतरात्मा मुझे बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है। तो मैं अपनी अंतरात्मा की ही सुनती हूँ और नोट्स नहीं बनाती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये मेरा 4th सेमेस्टर है सेकेंड ईयर का। तो अब तक के मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पर सेमेस्टर, लाइक मेरे 3 सेमेस्टर हुए हैं, तो तीनों ही सेमेस्टर में मैंने केमिस्ट्री की डाइजेस्टर ली थी पर सेमेस्टर वाली, जिसमें सिर्फ सेमेस्टर का ही सिलेबस होता है, जितने सेमेस्टर में यूनिट आ रही होती हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की ही बाय कर रखी थी हर सेमेस्टर की। बट इस सेमेस्टर में मैंने सोचा कि मैं ना लूँ, क्योंकि एक तो मैं उसे बिल्कुल भी खोलती नहीं हूँ। लास्ट पॉइंट पे मुझे ChatGPT ही ईजी लगता है या यूट्यूब ही ईजी लगता है। अब भाई अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हें बच्चों वाली लैंग्वेज चाहिए होती है, लाइक ABCDE वाली लैंग्वेज। तो इस सेमेस्टर में मुझे मेरी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि भाई तुझे नहीं लेनी चाहिए बुक। तो भाई मैंने नहीं ली वो बुक। लाइक सुनो सबकी और करो अपने मन की, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री के थोड़े नोट्स बना लिए थे। लाइक जितने भी पोस्टुलेट्स थे, थ्योरीज थी, वो मैंने नोट डाउन करके रख ली थी ऑलरेडी, ताकि मुझे एंड टाइम पे रश ना हो। तो वो मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में पढ़ूंगी, क्योंकि समहाउ मैंने कहीं ना कहीं वो पढ़ रखी थी, मुझे थोड़ा बहुत याद भी था। इसलिए यहाँ पे मैं अभी PYQs पढ़ रही हूँ और PYQs में मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं वो तो नहीं पढ़ रही हूँ, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या मैंने किसी बच्चे से सुने थे, क्योंकि क्लास में तो मैं नहीं जाती हूँ, तो जो प्रोफेसर्स बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बोला है क्या नहीं, बट जो भी किसी बच्चे ने मुझे बताए थे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है तो मैं उन्हें ही कवर कर रही थी यहाँ पर। और मैं गॉड से यही बार बार प्रे कर रही थी कि बस ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम जैसे तैसे करवा दो केमिस्ट्री का। जस्ट बिकॉज थर्ड ईयर में आकर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने मेजर सब्जेक्ट्स में से एक मेजर सब्जेक्ट को हटा सकते हैं बाय आवर चॉइस। तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं केमिस्ट्री को ही हटाऊंगी। एंड यहाँ पर मेरी अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी इस सेशन के लिए। देन आई हैड माई लंच और मैंने लंच के बाद डिसाइड करके रखा था पहले से ही प्री प्लान कि मैं मैकेनिज्म स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म्स अपने स्टार्ट कर दिए थे पढ़ने के लिए। और ये वाला सेशन मुझे इतना ज़्यादा सोचने में ही टफ लग रहा था और ये लिटरली था भी मेरे लिए। वैसे आप भी नोटिस करोगे तो मेरा सिलेबस इतना चूरन है ना, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन से प्लानट में जाऊँ पढ़ाई करने के लिए। इतने चूरन सिलेबस के साथ भी मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते ही मेरे साथ यहाँ पे ये लोचा हो गया था कि मैकेनिज्म्स में आखिर पढ़ूँ कहाँ से, क्योंकि जो मेरे पास पहले डाइजेस्टर में लेती थी, मतलब सेमेस्टर वाइज जो मैं बुक लेती थी, तो उसमें ऐसा होता था कि मैकेनिज्म्स में उससे ही पढ़ती थी। मैकेनिज्म्स रिएक्शंस सही रहता था मतलब पढ़ने के लिए। बट मैंने जब गूगल में सर्च किया है तो मुझे हर जगह अलग मैकेनिज्म दिखा है, हर जगह रिएक्शंस अलग दिखी हैं। सो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिकॉग्नाइज़ कि मैं क्या लिखूँ। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। मैंने इसका बहुत पार्ट डिलीट भी किया है क्योंकि व्लॉग मेरा काफ़ी ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इसमें। एंड यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस थे, मैकेनिज्म्स थे, पर अभी मैं यहाँ पे मैकेनिज्म्स पढ़ रही हूँ वैसे। बट मैंने कुछ सेलेक्टेड ही पढ़े थे, क्योंकि यार इतने सारे कौन पढ़ के जाएगा, ऊपर से एक दिन पहले इतने सारे कोई पढ़ ही नहीं सकता है। सो विद ऑल ऑफ दीज डिज़ास्टर्स यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अच्छी हो रही थी कि इतने स्ट्रेस में भी पढ़ने के बाद मुझे लिखने से मैकेनिज्म्स याद हो जा रहे थे। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोल बोल के याद करते हैं, जो लिख लिख के याद करते हैं, तो मैं लिख लिख के याद करने वालों में से हूँ।
तो मुझे एक चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बार तो लिखना ही पड़ता है, वरना अगर वो चीज़ मैंने पहले पढ़ी है या मेरे दिमाग में है कहीं न कहीं, तो मैं 2 से 3 बार लिख कर उसे याद कर लेती हूँ। बट मैंने मैकेनिज़म्स को सिर्फ एक बार लिखा है, लाइक मैं इसकी काइंड ऑफ नोट मेकिंग ही कर रही हूँ सॉर्ट ऑफ। सो यहीं पे लिखने में मुझे याद हो जा रहे थे थोड़े बहुत। और जो मैंने फर्दर बात बताई है कि थर्ड ईयर पर हमारे पास चॉइस होती है कि हम कौन सा अपना मेजर सब्जेक्ट हटा सकते हैं। मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि आपके कॉलेज में भी ये अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज़ आई वांट टू नो। एंड मैकेनिज़म्स के साथ हमें थ्योरी भी लिखनी होती है। सो थ्योरी तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही थी, सिर्फ मैकेनिज़्म ही लिख रही थी, लाइक रिएक्शंस ओनली, क्योंकि मुझे लाइक कहीं ना कहीं आता है। मैंने 11th-12th क्लास में जब मैं ट्यूशन्स वगैरह जाती थी तो मेरे टीचर्स ने मुझे वहाँ पे बता रखा था कि अगर आपको मैकेनिज़्म आता है, पूरा रिएक्शंस आती हैं, तो आप उससे भी थ्योरी लिख सकते हो। और वो इतना ज़्यादा कोई हार्ड या टफ काम नहीं है। अगर आपको रिएक्शंस आती हैं तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो थ्योरी, लाइक आपका ही टाइम बचेगा, आप उस टाइम में कुछ और चीज़ अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज़्म पढ़ रही थी, और इतने अच्छे से तो मैं मैकेनिज़्म वहाँ पे लिख के नहीं आई हूँ एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम लगा के बहुत अच्छे से लिख रखे हैं। और वहाँ पे तो मैं थोड़े बॉन्ड वगैरह भी भूल गई थी, थोड़े स्टेप्स भी भूल गई थी, क्योंकि इस मैकेनिज़्म में से मुश्किल से सिर्फ 2 ही आए थे। एक आधा आया था और एक पूरा आया था। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर यही टाइम वेस्ट मैंने 1 महीने पहले किया होता या एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले भी किया होता, तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। मतलब मेरा एग्ज़ाम है कल, और मैं आज बैठ के इतना सजा धजा के यहाँ पे मैकेनिज़म्स नोट डाउन कर रही हूँ। एंड एज दिस वाज माय सेकंड सेशन, मैं लंच करने के बाद डायरेक्ट ही बैठ चुकी थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी यहाँ पर। बट जैसे तैसे मैंने अपने मैकेनिज़म्स थोड़े बहुत कवर कर रखे हैं यहाँ पे। तो ये रहे मेरे वो कुछ घंटे के नोट्स, क्योंकि कुछ घंटे तक ही मैं इन्हें पढ़ने वाली हूँ, फिर नहीं पढ़ने वाली हूँ बिल्कुल भी। तो ये मेरे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और आप देख सकते हो कितना मैंने सजा धजा के लिख रखा है। ये मेरे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो चुके थे सारे। फिर मैं चली गई थी थोड़ा छत में, क्योंकि धूप आ गई थी। मैंने आपको दिखाया था कि मॉर्निंग वेदर कैसा हो रहा था, बट अब देखो कितना ज़्यादा क्लियर हो गया है। इतने क्लियर दिख रहे थे सारे पहाड़, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी हवा भी चल रही थी, धूप तो हो ही रही थी, बट मुझे अभी अच्छा लग रहा था छत पे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड इट। देन मैं चली गई थी नीचे फिर पढ़ने के लिए, बट मैं पढ़ नहीं पाई थी। मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि माइंड को रेस्ट देना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइक आप लिखोगे क्या फिर एग्जाम में। सो 20 से 25 मिनट की नैप लेने के बाद मैं उठ गई थी, और उठ के मैंने अभी वो नोट्स पढ़े जो मैंने अप्रैल के महीने में बनाए हुए थे अपने लिए, कि मैं उन्हें एग्जाम टाइम में पढ़ूंगी। बट पढ़ मैं उसे एक ही दिन पहले रही हूँ, बट एनीवेज ये भी मेरे काम ही आए हैं काफ़ी। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी लैंग्वेज में बना रखे थे, बट मुझे इतनी ज़्यादा लंबी लैंग्वेज चाहिए नहीं थी, मुझे भी शॉर्ट चाहिए थी। तो मैं जब इन नोट्स को रिवाइज कर रही थी, तो साथ में मैंने एक A4 शीट में शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, कि ताकि जब मैं मॉर्निंग नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए रिवाइज करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में ना घुसना पड़े, मैं उन शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज कर लूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मेरे नोट्स थे, इनमें मेरी सारी थ्योरीज थी और सारे ही पोस्टुलेट्स थे, लिमिटेशंस थी। देन मेरा ये वाला सेशन कवर करने के बाद अराउंड 6 बजे के टाइम पे मैं और मम्मा चले गए थे वॉक करने के लिए थोड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं 4 बजे छत पर गई थी तो धूप तो आ ही रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने सोचा वाई नॉट कि हम थोड़ी वॉक करने चले जाएं। देन घर आने के बाद मैंने करी है पढ़ाई, एंड 1 घंटे बाद हो गया था डिनर करने का टाइम। फिर डिनर करने के बाद भाई मेरा मन ही नहीं हुआ है पढ़ाई करने का, तो मैं सो गई थी। देन दिस वॉज द एग्ज़ाम डे। तो यहाँ पे मैं अभी लास्ट बार रिविजन कर रही थी, एंड सुबह उठ के अराउंड मैंने 2 से 3 घंटे तो करी ही है पढ़ाई। सो होपिंग कि आपको मेरा ये स्टडी व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।